शुरुआत हम करते हैं उस तस्वीर के साथ जिसमें सितारे जमीन पर थे, लेकिन इन सितारों में भी किसी खास का इंतजार था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मंच पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय भी मौजूद थी। आज आपको यह देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी का ऑरा कितना बड़ा है, कितना शक्तिशाली है। दो तस्वीरें आपके सामने रखती हूं जो ये बताती हैं कि देशवासियों के लिए, चाहे वो आम हो या फिर हो खास, प्रधानमंत्री मोदी के लिए सम्मान कितना है, उनके प्रति लगाव कितना है। और प्रधानमंत्री के पहुंचने पर वैसे तो सभी ने उनका अभिवादन हाथ जोड़कर किया, लेकिन ऐश्वर्या राय खुद को रोक नहीं पाई। पहले तो उन्होंने पीएम मोदी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया गया। यहां पर पीएम मोदी का व्यक्तित्व है कि जो भी उनसे मिलता है मानिए भाव विभोर हो जाता है, और यही ऐश्वर्या राय के साथ भी हुआ, जिन्होंने हाथ जोड़कर तो पीएम मोदी का अभिवादन किया, साथ ही उन्होंने पैर छूकर यह भी बताया कि पीएम मोदी के लिए उनके दिल में आखिर कितना सम्मान है। अब आपको एक और तस्वीर देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जमीन से जुड़े नेता हैं। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। पूर्व क्रिकेटर और मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से मिलने के दौरान प्रधानमंत्री ने किस तरीके से सचिन तेंदुलकर के सम्मान के बदले उनको सम्मान दिया, आप ये भी देखिए। प्रधानमंत्री ने जब सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की तो उनका एक हाथ सचिन के हाथों में था, यानी दोनों हैंडशेक कर रहे थे, और दूसरा हाथ प्रधानमंत्री मोदी के सचिन के कंधे पर था। इस दौरान सचिन पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के इस जेस्चर से खुद को अभिभूत महसूस कर रहे थे। सचिन के चेहरे पर हंसी भी थी, और प्रधानमंत्री मोदी जब उनसे बात कर रहे थे तो उनके सम्मान में वो लगातार खुद की नजरों को झुकाते भी नजर आए। श्री सत्य साई बाबा की जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, डेप्यूटी सीएम पवन कल्याण मौजूद रहे, और प्रधानमंत्री मोदी ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सत्य साई बाबा के मंदिर और साथ ही समाधि स्थल भी पहुंचे, जहां पूजा पाठ की और सत्य साई बाबा के लिए कहा कि भले ही वो दैहिक स्वरूप में मौजूद ना हो, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका प्रेम, उनकी सेवा भावना आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। श्री सत्य साई बाबा का संदेश केवल पुस्तकों और प्रवचनों और आश्रमों की सीमाओं में नहीं रहा। मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये बाबा के अनुयायियों का सबसे बड़ा आदर्श है। वो कहते थे, हेल्प एवर, हर्ट नेवर, लेस टॉक, मोर वर्क। उन्होंने किसी मत या सिद्धांत पर अपनी शक्ति नहीं लगाई, उन्होंने गरीबों की सहायता की और उनके दुखों को दूर करने के लिए कार्य किया।
आपने आज ये देखा होगा कि किस तरीके से बिहार में सरकार बनाने का एनडीए में मंथन चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी अपने दूसरे मिशन पर थे और शायद इसीलिए पीएम मोदी को अनस्टॉपेबल मोदी कहा जाता है, क्योंकि वो रुकते नहीं बल्कि फौरन अपने अगले मिशन पर जुट जाते हैं। और साउथ में कुछ ऐसा ही नजर आया। दो तस्वीरें फिर से आपके सामने। एक तरफ आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने सत्य साई बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा को दर्शाया, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु पहुंचे, जहां पर मोदी का मिशन साउथ दिखा, क्योंकि तमिलनाडु के कोयम्बटूर से प्रधानमंत्री ने देश भर के किसानों को बड़ी सौगात दी है। साल 2022 बीजेपी ने मिशन साउथ इंडिया का आगाज किया था। लक्ष्य था दक्षिणी राज्यों में बीजेपी की सीटें बढ़ाना, उसकी मौजूदगी को मजबूत करना, और प्रधानमंत्री मोदी इसे विकसित दक्षिण भारत के जरिए अंजाम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम 19 से 21 नवंबर तक चलेगा और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के 9 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की 21वीं किस्त जारी की है। खास बात यह भी है कि इस कार्यक्रम में तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 50,000 से अधिक किसान शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हमने देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की है। देश के कोने कोने में किसानों को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। यहां तमिलनाडु के भी लाखों किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे पहुंचे हैं। अब तक इस योजना के तहत देश के छोटे किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। ये राशि किसानों के खेती से जुड़े अनेक कामों को पूरा करने का माध्यम बनी है। मैं इस योजना के लाभार्थी करोड़ों किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से दूर की सोच रखते हैं, विजनरी इसीलिए उन्हें कहा जाता है, और उनका ये विजनरी होना उनके वर्किंग स्टाइल में रिफ्लेक्ट भी होता है। साल 2026 में क्योंकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अब पीएम मोदी का पूरा कंसंट्रेशन मानो साउथ पर है, और वजह है कर्नाटक, आंध्र और थोड़ा बहुत तेलंगाना को अगर छोड़ दें तो बीजेपी का अस्तित्व साउथ के और राज्यों में ना के बराबर दिखाई देता है। ऐसे में इस पूरी तस्वीर को बदलने की कवायद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की जा रही है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु से बिहार चुनाव से पहले शुरू कर दी थी, और ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि पीएम मोदी तमिलनाडु के उस स्कोर बोर्ड को बदलना चाहते हैं जो बीजेपी को दक्षिण द्वार में एंट्री करने से रोकता आया है। तमिलनाडु की अगर हम बात करेंगे तो साल 1996 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इस राज्य में एक सीट को जीतकर असेंबली में खुद की उपस्थिति दर्ज करवाई थी। फिर इसके बाद साल 2001 आया, जब डीएमके के साथ गठबंधन पर बीजेपी ने राज्य की 4 विधानसभा सीटों को जीता। लेकिन इसके बाद बीजेपी पूरी तरीके से इस राज्य से नदारद नजर आई। साल 2006, साल 2011, साल 2016 में बीजेपी को एक भी सीट यहां पर नहीं मिली, लेकिन साल 2021 में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी ने फिर से कमबैक किया, 4 सीटें अपने नाम की। नाउ पीएम मोदी वांट्स टू चेंज द होल पिक्चर फॉर बीजेपी। आप याद करिए 2014 के बाद से प्रधानमंत्री ने कई बार तमिलनाडु का दौरा किया, कई आयोजनों का उन्होंने हिस्सा बनकर दिखाया। खास बात यह भी रही कि उन्होंने अपने इस दौरे में साउथ को विकास का तोहफा दिया, तमिल संस्कृति को आगे बढ़ाने का बीड़ा भी उठाया। साल 2025 की अगर हम बात करें तो इस साल प्रधानमंत्री का यह तीसरा दौरा है। 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वरम में रामनवमी पर श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 535 करोड़ की लागत से बने हुए पंबन ब्रिज का इनॉग्रेशन किया। फिर 27 जुलाई को इसी साल तिरुचि में
पीएम मोदी राजेंद्र चोल प्रथम की जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने चोल राजाओं का सिक्का, डाक टिकट जारी किया। इसके अलावा दक्षिणी राज्यों में जहां रेल से लेकर सड़क पर्यटन परियोजनाएं जैसे कि कोयंबटूर का टेक्सटाइल सेक्टर मजबूत करना इसका हिस्सा रहा। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ के लिए महासागर विजन को पेश किया, जिससे व्यापार से लेकर तकनीक और लोन पर फोकस किया गया। ये दक्षिण भारत की इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था को वैश्विक पटल पर जोड़ता है। आने वाले कुछ सालों में कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल, जहां पर जनता अपनी सरकार का चुनाव करेगी। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी इज ऑन अ मिशन। उनके तमिलनाडु दौरे में ये दिखता भी है। मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि बिहार की हवा मेरे आने से पहले पहुंच गई है। कोयंबटूर कल्चर, कंपैशन और क्रिएटिविटी की भूमि है। यहां का टेक्सटाइल सेक्टर देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तमिलनाडु और केरल अभी भी बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है और बीजेपी की पूरी निगाहें प्रधानमंत्री मोदी पर हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अपने तरीके से हर एक चुनौती को पार करने का प्लान स्ट्रैटेजाइज कर चुके हैं और राजनीतिक तबकों में ये बात हर दल जानता है कि मोदी के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं और मोदी है तो मुमकिन भी है।